बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 7 समाकलन पढ़ रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 7.5 के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों, आज हम खंडशः द्वारा समाकलन करना सीखेंगे, अर्थात इंटीग्रेशन बाय पार्ट। जब हमारा समाकलन प्रतिस्थापन के द्वारा ना हो, जब हमारा समाकलन आंशिक भिन्नों के द्वारा ना हो, तब हम खंडशः विधि के द्वारा अर्थात इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के द्वारा समाकलन निकालना सीखते हैं। देखो बच्चों, इसके कुछ नियम है, कुछ रूल है, पहले वो सीखते हैं, उसके बाद में हम इसको आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, जब दो फलनों के गुणनफल का समाकलन निकालना हो तो हमें खंडशः विधि बाय पार्ट्स का मेथड यूज करना है। जैसे मान लो x cos x हो या x sin x हो। बच्चों देखिए, अब यहाँ पे हम प्रतिस्थापन विधि से भी नहीं कर सकते, क्योंकि cos x को माने तो उसका अवकलन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, डेरिवेटिव नहीं है, ये सेम यहाँ पे भी नहीं है। तो इस प्रकार के फलनों को हम फर्स्ट फलन और सेकंड फलन मान करके हम उनका समाकलन करते हैं। देखिए बच्चों कैसे। ध्यान दीजिए, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन निकालना हो, जैसे हमारे पास में है एक फर्स्ट फलन और एक सेकंड फलन, और उनका हमें समाकलन निकालना हो तो क्या होगा, पहला फलन ऐसे की ऐसे, फर्स्ट फलन ऐसे की ऐसे, ऐसे का ऐसा रखना है, और दूसरे फलन का समाकलन फिर करना है प्रथम फलन का अवकलन और दूसरे फलन का समाकलन ठीक है बच्चों। और देखिए एक बार, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझ में आ गया तो हमें क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। देखिएगा बच्चों, दो फंक्शन है, गुणा में है, एक है, ये दूसरा फंक्शन है, उनका हमें समाकलन निकालना है। जब ये समाकलन कौन से प्रतिस्थापन के द्वारा भी ना हो और आंशिक भिन्नों से भी ना हो, तब हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। परंतु ये जो विधि है बाय पार्ट्स वाली, इससे हम सभी का समाकलन कर सकते हैं, चाहे वो प्रतिस्थापन से हो चाहे आंशिक भिन्नों से हो। देखिए बच्चों, तो क्या करते हैं, फर्स्ट फलन, पहला फलन ऐसे का ऐसा, तो फर्स्ट फलन को हमने ऐसे लिख लिया। दूसरे फलन का समाकलन, सेकंड फलन का समाकलन करना है, माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन और सेकंड फलन का समाकलन देखिएगा बच्चों, दो फलनों का गुणन का समाकलन करना हो तो प्रथम फलन ऐसे का ऐसा गुणा दूसरा फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन गुणा दूसरे फलन का समाकलन करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, का समाकलन है ये। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि हम फर्स्ट फलन किसको माने, पहला फंक्शन किसको माने और सेकंड फंक्शन किसको माने। इसका चुनाव करना या इसका सिलेक्शन करना ही महत्वपूर्ण है, और उसके लिए कुछ रूल हैं, उनको देखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट फलन और सेकंड फलन के चुनाव के लिए क्या नियम है, रूल क्या है। तो रूल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 कहता है कि फलनों का चुनाव आइलेट के क्रम के अनुसार प्रथम और द्वितीय फलनों का चुनाव करना चाहिए। बच्चों, I, L, A, T, E, जहाँ पे I है हमारे पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, जिनको हम बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। वो किस प्रकार के हैं, जैसे है साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x,
टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। ये वाले फलन हमारे कौन से कहलाते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो बच्चों अगर हमारे फंक्शंस में दो फलन है, एक गुणा में है, अगर साइन इनवर्स एक्स से कोस इनमें से कोई आता है तो हम उसको फर्स्ट फलन का चुनाव करते हैं, उसको फर्स्ट फलन लेते हैं, मानते हैं। फिर आता है हमारे पास में एल, जो कि है लोगरिथमिक फंक्शंस, लघु गुणकीय फलन, जिसके अंतर्गत कौन कौन से होते हैं? लोग वाले, जैसे log x, log x स्क्वायर, इस प्रकार के फलन आते हैं तो हम उनको सेकंड नंबर पे लेते हैं। ठीक है बच्चों, लोगरिथमिक फंक्शंस, लघु गुणकीय फलन। देखिए बच्चों, t है आइलेट, इनवर्स फंक्शंस, लोगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। देखिएगा बच्चों, तो ये अगर t है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, जैसे sin x, cos x और tan x। और लास्ट में हमारे पास में चरघातांकीय फलन, जैसे e की पावर x, a की पावर x। तो इस प्रकार हो, तो ये क्रम हो तो हमें ये क्रम याद रखना, आइलेट। इम्पोर्टेंट है बच्चों ये बात, नोट कर लीजिए इसको, अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए। पहला फलन और दूसरा फलन का चुनाव ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखिए बच्चों, नियम 2। नियम 2 में क्या है? अगर हमारे पास में x की पावर n का रूप में कोई फलन हो, x सामान्यतः x की पावर n के रूप में कोई फलन हो, तो हम उसको हमेशा पहला लेंगे, अर्थात क्या लेंगे? फर्स्ट फलन मानेंगे। रूल नंबर 3 देखिए, द्वितीय फलन उस फलन को लेंगे जिसका समाकलन ज्ञात हो, जिसका हमें क्या हो? समाकलन ज्ञात हो। क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है? देखिए, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन सेकंड फलन का समाकलन का समाकलन। तो सेकंड फलन क्या है? समाकलन है। सेकंड फलन उस फलन को लेंगे जिसका समाकलन ज्ञात हो, तो हमें यहाँ सेकंड फलन का क्या है? समाकलन है। अर्थात सेकंड फलन मैक्सिमम हम उस फलन को लेंगे जिसका हमें समाकलन आता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए 4 नंबर, अकेले लघु गुणकीय या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन हेतु इकाई मानते हैं। कैसे? देखिए, जैसे हमारे पास में है log x, log x का हमें निकालना है समाकलन, तो यहाँ पे हमें बाई पार्ट्स मेथड का यूज करना है। तो बच्चों बाई पार्ट्स मेथड में 2 फंक्शंस होने चाहिए, तो यहाँ तो हमें एक ही फंक्शंस दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? 1 जो होता है, एक 1 लगाते हैं। 1 लगाने से log x में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, log x ही रहेगा। और ये जो फलन है उसको हम फर्स्ट फलन मान लेते हैं और इसको हम सेकंड फलन मान लेते हैं, और फिर हम इनको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा, इनको उदाहरण से और समझते हैं अभी। अब देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे आया, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा बच्चों, हमारे पास में 2 अवकलनीय फलन है u और v, इनको हम मानते हैं। x में एकल चर फलन है u और v, जो अवकलनीय है। देखिएगा, इसलिए d/dx u और v, और हम जानते हैं इसका अवकलन, तो u d/dx v प्लस v d/dx u। देखिएगा बच्चों,
दोनों तरफ समाकलन करने पर कर देते हैं बच्चों। इसलिए समाकलन d अपॉन डी एक्स यू वी इज इक्वल टू समाकलन u डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, और ये बच्चों dx, यहाँ पे भी dx होगा बच्चों। d अपॉन डी एक्स यू वी और ये dx प्लस समाकलन v डी यू अपॉन डी एक्स और ये बच्चों dx। देखिएगा अभी समाकलन अवकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, अर्थात तो यहाँ तो मिलेगा हमें u v इज इक्वल टू u डी वी अपॉन डी एक्स, ये बच्चों dx प्लस v डी यू अपॉन डी एक्स और ये dx। अब बच्चों इसको हम इधर ले आते हैं। देखिए अभी तो यहाँ तो यही रहेगा, तो समाकलन u डी वी अपॉन डी एक्स और ये dx और यहाँ पे u v माइनस v डी यू अपॉन डी एक्स dx। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब हम u बराबर fx मान लेते हैं और dv अपॉन dx बराबर gx मान लेते हैं। ये हमने माना। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। यहाँ से हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो डी यू अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा एफ डेक्स एक्स। देखिए बच्चों, और यहाँ पे समाकलन कर देते हैं तो v इक्वल टू समाकलन जी एक्स डी एक्स। बच्चों ये मान हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, देखते हैं अभी। इसलिए समाकलन u बराबर एफ एक्स डी वी अपॉन डी एक्स की जगह जी एक्स और ये बच्चों जी एक्स इज इक्वल टू u लिया है हमने एफ एक्स, v है समाकलन जी एक्स और डी एक्स। आगे देखिए बच्चों, u v का लिख दिया अभी माइनस समाकलन v हमारे पास में क्या है, समाकलन जी एक्स डी एक्स, ये v। अभी लिखना है डी यू अपॉन डी एक्स, ये है हमारे पास में एफ डेक्स एक्स और ये बच्चों dx। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा समाकलन एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स समाकलन जी एक्स डी एक्स माइनस समाकलन
इसको पहले लिख देते हैं एफ डेक्स एक्स से, फिर समाकलन जी एक्स डी एक्स का समाकलन डी एक्स। ये हमारा फॉर्मूला मिल गया बच्चों, अर्थात समाकलन प्रथम फलन द्वितीय फलन, प्रथम फलन ऐसे के ऐसे, द्वितीय फलन का समाकलन माइनस डी अपॉन डी एक्स, प्रथम फलन का अवकलन एफ डेक्स एक्स और समाकलन सेकंड फलन जी डी एक्स, ठीक है बच्चों, का समाकलन। ठीक है, तो ऐसे हमने फॉर्मूला प्राप्त कर लिया। बच्चों इम्पोर्टेंट बात क्या है इस फॉर्मूले में कि प्रथम फलन किसको माने और सेकंड फलन द्वितीय फलन किसको लें, जिसके बारे में हमने अभी अध्ययन कर लिया है आइलेट, ILATE। ठीक है बच्चों, अर्थात इनवर्स फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रतिलोम, अगर ये हो तो इसको पहले लेना है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय इनवर्स। ठीक है बच्चों, दूसरा फलन है हमारे पास में लॉगरिथम, साइन इनवर्स एक्स हो, कोस इनवर्स एक्स हो या टेन इनवर्स एक्स हो, इस प्रकार के फलन। यहाँ पे लॉग एक्स वाले फलन देखिए बच्चों, बीजीय फलन, एल्जेब्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और चरघातांकीय फलन। जैसे कि e की पावर x या a की पावर x इस प्रकार के हों, तो ये रूप में मिले तो हमें ये क्रम को फॉलो करना है बच्चों ये अच्छी तरह से आप याद कर लो। आइलेट, इनवर्स फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एल्जेब्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक्सपोटेनियस फंक्शंस। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, लघु गुणकीय फलन, बीजीय फलन और त्रिकोणमितीय फलन, और लास्ट में लेते हैं हम चरघातांकीय फलन। तो बच्चों इनको ध्यान रखना, क्रम को ध्यान रखना, पहला फलन किसको लेना है और दूसरा फलन किसको लेना है, उसका हमें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। देखिए इस चीज़ को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखो बच्चों, गौर से समझना बच्चों। यहाँ पे पहले हम सोचते हैं कि पहला फलन दूसरा फलन कुछ भी मान लेते हैं, देख लेते हैं, रूल को फॉलो नहीं करते हैं। मानो हम इसको फर्स्ट फलन ले लेते हैं और इसको सेकंड फलन ले लेते हैं। आइलेट का यूज अभी नहीं करते। अगर हमारे पास में x की पावर n वाला रूप हो तो उसको तो पहला लेना ही है, तो उसको तो पहला लेना था, नहीं ले रहे हैं अभी। देखो अभी अगर नहीं लेते हैं तो क्या है वो भी देखो एक बार।
देखने को भी। प्रथम फलन ऐसे की ऐसे cos x, प्रथम फलन ऐसे की ऐसे। दूसरे फलन का अवकलन, दूसरे फलन का समाकलन x dx माइनस समाकलन प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन का अवकलन लेना है d/dx cos x। दूसरे फलन का समाकलन x dx और ये पूरे का समाकलन। फॉर्मूला लगा दिया हमने बच्चों, देखिए अभी cos x x²/2 माइनस d/dx cos x, cos x का क्या होता है बच्चों, d/dx cos x का sin x, sin x और sin x भी तो ये प्लस का हो जाएगा अपॉन x²/2। अब देखो बच्चों, फिर हमें दो फंक्शंस मिल गए, फिर हमें फर्स्ट फलन सेकंड फलन लेना है, फिर हमें समाकलन करना है, तो ये जटिल होता ही जाएगा, सोल्व नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए। अब हम लेके चलते हैं आइलेट वाले से। देखिएगा x की पावर n हो तो उसको हमें फर्स्ट फलन लेना है और फिर आइलेट लगाना है। जनरली अगर x की पावर n हो तो उसको तो लेना ही लेना है पहला फलन, तो ये हो गया फर्स्ट और इसको ले लिया सेकंड। देखिएगा बच्चों, फॉर्मूला लगाते हैं। पहला फलन x, दूसरे फलन का समाकलन cos x। ठीक है बच्चों, आगे देखिए माइनस समाकलन प्रथम फलन का अवकलन तो d/dx x, फिर समाकलन द्वितीय फलन का तो cos x। cos x dx का समाकलन। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला लगाया। अब देखिएगा x sin x माइनस समाकलन 1, x का अवकलन करेंगे तो 1 और ये sin x dx बच्चों। अब वापस इजी रूप हो गया, उसमें तो हमें क्या हो sin x cos x और x²/2 आया था, तो फिर अवकलन लगाना था फॉर्मूला। अब देखिए बच्चों x sin x माइनस sin x का समाकलन cos x होता है और ये माइनस का होता है तो माइनस माइनस प्लस cos x और ये कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब आपने गौर किया होता तो देखो बच्चों, सर यहाँ पे भी आपने समाकलन किया है तो यहाँ पे आपने तो कांस्टेंट तो लगाया ही नहीं, फिर यहाँ पे भी किया है कांस्टेंट नहीं लगाया, लास्ट में एक बार क्यों लगाया? देखो बच्चों, इसको भी समझो अभी। x cos x समझने की कोशिश करिए बच्चों। ये हमारा फर्स्ट फलन और ये सेकंड फलन, तो लगाते हैं फॉर्मूला। फर्स्ट फलन ऐसे के ऐसे, सेकंड फलन का समाकलन cos x dx माइनस समाकलन ब्रैकेट प्रथम फलन का अवकलन तो d/dx x, फिर सेकंड फलन का समाकलन cos x dx का समाकलन
ये समाकलन लगाई दिया चिन्ह। देखिएगा बच्चों, अभी x cos x का समाकलन किया तो sin x, और बच्चों यहाँ लगाते हैं इसका समाकलन नियतांक मान लेते हैं k। ठीक है बच्चों, आगे देखिए माइनस, ये लास्ट में ही क्यों लगा रहे हैं उसको समझ रहे हैं हम। अब यहाँ पे देखो x का अवकलन किया तो 1, cos x का किया तो समाकलन sin x, और इसके साथ में लगाया k। ठीक है बच्चों, और ये बच्चों dx। अब देखिएगा x sin x इससे मल्टीप्लाई हो गया और k से भी हो गया तो kx माइनस, यहाँ पे भी करते हैं। देखिएगा बच्चों समाकलन sin x dx k के साथ भी होगा प्लस समाकलन k dx, तो x sin x प्लस kx ऐसे के ऐसे, माइनस sin x का किया तो प्लस cos x, sin x का माइनस cos x और माइनस माइनस प्लस cos x, प्लस ये k कांस्टेंट है बाहर, dx का किया तो x, और अब लगाया c समाकलन नियतांक। देखिएगा बच्चों, अभी बच्चों ये माइनस तो यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे भी माइनस आएगा। ये माइनस मल्टीप्लाई किया माइनस का तो ये प्लस हो गया, और ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो ये माइनस प्लस को kx से माइनस kx कैंसिल हो गया, तो हमें मिल रहा है x sin x प्लस cos x और ये c। अर्थात यहाँ पे कांस्टेंट लगाने का कोई महत्व नहीं रहता, इसलिए हम सीधा ही डायरेक्ट यहाँ पे लगाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए x sin x प्लस cos x प्लस c, और यही हमने पहले निकाला था, x sin x प्लस cos x प्लस c। तो ये बात भी समझ में आ गई। ठीक है बच्चों, एक उदाहरण और देखते हैं। देखिए बच्चों, इसके बारे में अभी हमने डिस्कस भी किया था कि आगे उदाहरण से समझते हैं। देखिए बच्चों, अगर हमारे पास में लघु गुण के फलन है, वो अकेला ही है, तो हम एक को द्वितीय फलन मान लेते हैं। ये हमने पढ़ा था, अर्थात log x और ये 1 और ये बच्चों dx, ये हमारा फर्स्ट फलन और ये हमारा सेकंड फलन। अब देखिए बच्चों, फॉर्मूला लगाते हैं, इसलिए फर्स्ट फलन ऐसे के ऐसे log x, दूसरे फलन का समाकलन 1 dx माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन तो d अपॉन dx log x, और दूसरे फलन का समाकलन का समाकलन। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब आगे देखिए, log x और x dx का x माइनस समाकलन d अपॉन dx log x का अवकलन हमें पता है 1 अपॉन x, फिर dx का करेंगे तो x, और ये बच्चों dx, x से x कैंसिल हो गया, log x, इसको यहाँ लेते हैं x log x माइनस समाकलन 1 dx, तो x log x dx का फिर x, और ये समाकलन नियतांक।
तो बच्चों log x का समाकलन x log x माइनस x और समाकलन नियतांक, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले के रूप में भी हमें जगह इसका उपयोग लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार दोबारा देखो क्योंकि ये फॉर्मूला हमें इम्पोर्टेंट है, इससे हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिएगा बच्चों, दो फलन गुणा के रूप में हो तो एक फलन दूसरे का अवकलज ना हो, अगर अवकलज होता तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम समाकलन कर लेते, पर प्रतिस्थापन विधि फेल हो जाती है, आंशिक भिन्न विधि फेल हो जाती है, तो हम उसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मेथड के द्वारा समाकलन कर लेते हैं, खंडशः विधि। तो दो फलन गुणा के रूप में हो तो समाकलन कैसे करते हैं, पहला फलन दूसरे फलन का समाकलन, समाकलन प्रथम फलन का अवकलन और दूसरे फलन का समाकलन का समाकलन। ठीक है बच्चों, ये प्रथम फलन, ये द्वितीय फलन, ये पहला फलन और दूसरा फलन हमें क्या लेना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमने आइलेट के माध्यम से इनका चुनाव कर लेते हैं। देखिएगा अभी, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन प्रथम फलन का अवकलन दूसरे का समाकलन का समाकलन। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे आइलेट के क्रम को ध्यान में रखना। आई बराबर अपना प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, एल हमारा लघुगुणिकीय फलन है लॉगरिथमिक फंक्शंस, और हमारे पास में ए है एल्जेब्रिक और टी है हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। देखिए बच्चों, तो ये जो फंक्शंस हैं इनको फॉलो करते हुए पहला फलन दूसरा फलन का चुनाव करना है, आई लेट को ध्यान में रखते हुए। अगर ये आता है तो इसको पहले लेना है, एल आएगा तो इसको दूसरे नंबर पे। अगर मान लो अपने पास में ये और ये आ गया तो फर्स्ट फलन किसको लेंगे, एल्जेब्रिक को, और सेकंड किसको लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को। अगर हमारे पास में ऐसे आ गया ई और एल आ गया तो पहला हम किसको लेंगे, लॉगरिथम को, और सेकंड किसको लेंगे, इसको। ठीक है बच्चों, दूसरी बात है कि जो x की पावर n है, जनरली सामान्य रूप में x की पावर n वाले फंक्शंस को हम पहला फलन मानते हैं। ठीक है, और दूसरा फलन जनरली रूप से हम उसको मानते हैं जिसका समाकलन हमें मिल रहा हो। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अगर लघुगुणकीय और इनवर्स फंक्शंस अकेले आ जाएं तो हमें वहाँ पे इकाई के रूप में वन को क्या करेंगे, इकाई के रूप में मान करके उसको द्वितीय फलन ले लेते हैं, सेकंड फलन ले लेते हैं। और अभी हमने log x का एक फॉर्मूला लेकर के सोल्व किया है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आगे देखिए, अभी हमने देखा x cos x dx का समाकलन निकालना। तो यहाँ पे फलन प्रथम फलन द्वितीय फलन, तो पहले हमने x को फर्स्ट फलन और द्वितीय फलन के रूप में लेके भी कर लिया, और हमने अगर इसको सेकंड और इसको फर्स्ट लेके भी हमने सोल्व किया था तो वो फलन जटिल होता ही जा रहा था। तो हमने दो उदाहरण लेकर के x cos x और दूसरा log x का समाकलन निकालना, खंडशः विधि के माध्यम से समाकलन निकालना सीखा है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मेथड के द्वारा समाकलन निकालना सीखा है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के कुछ उदाहरणों को लेकर के समाकलन निकालना सीखेंगे। धन्यवाद बच्चों।